Hello everyone and welcome back to my channel Algorithm HQ. Today I'm going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this jump game problem which is there in LeetCode. It is a medium level problem and can be solved using a greedy algorithm. But before starting with the solution, please like the video and subscribe to my channel if you haven't already. अब इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं श्री कृष्ण का नाम लेकर। इस प्रॉब्लम में हम लोगों को एक नम्स नाम का इंटीजर एरे दिया हुआ है, ठीक है। और इसकी जो इंडेक्सेस हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पोजीशंस को। जैसे 0th इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है 0th पोजीशन को, देन फर्स्ट इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट पोजीशन को। तो बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशंस को, ठीक है। और हर पोजीशन पे एक नंबर दिया हुआ है विच रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स विच कैन बी टेकन आफ्टर दिस, ठीक है। तो जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है कि रिप्रेजेंट्स योर मैक्सिमम जंप लेंथ एट दैट पोजीशन, मतलब उस पोजीशन से लेके आप कितना लंबा जंप कर सकते हो। उससे छोटा भी आप कर सकते हो बट कितना लंबा कर सकते हो आप, ये रिप्रेजेंट कर रहा है उस पोजीशन पे लिखा हुआ नंबर, ठीक है। जैसे अगर हम 0th इंडेक्स पे देखें तो इसमें लिखा हुआ है 0th इंडेक्स पे खड़े होके आप दो आगे इंडेक्स तक जंप कर सकते हो, मतलब 0+2 दैट इज सेकेंड इंडेक्स तक जंप कर सकते हो, यहाँ पे आ सकते हो, ठीक है। देन फर्स्ट इंडेक्स पे खड़े होके आप फर्स्ट इंडेक्स +3 पोजीशन वाले इंडेक्स तक पहुंच सकते हो मैक्सिमम, ठीक है। तो मतलब यहाँ तक पहुंच सकते हो। तो हम लोगों को बताना है कि हम 0th इंडेक्स से स्टार्ट करते हुए और इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग जंप करते हुए लास्ट इंडेक्स तक पहुंच सकते हैं या नहीं। अगर हम पहुंच सकते हैं तो हम लोगों को ट्रू रिटर्न करना है, नहीं तो हम लोगों को फॉल्स रिटर्न करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम 0th इंडेक्स से स्टार्ट करें तो उस पे लिखा हुआ है 2, दैट मीन्स हम सेकेंड इंडेक्स मैक्स तक जा सकते हैं, ठीक है, या उससे कम भी जा सकते हैं। तो अगर हम 0th इंडेक्स से स्टार्ट करके फर्स्ट इंडेक्स तक जाएं, ठीक है, क्योंकि हम सेकेंड इंडेक्स तक जा सकते थे पर हमने चूज़ किया कि हम फर्स्ट तक ही जंप करेंगे, सेकेंड तक नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद फर्स्ट इंडेक्स से हम डायरेक्टली लास्ट इंडेक्स दैट इज़ द फोर्थ इंडेक्स पे जंप करें तो दैट मीन्स हम लास्ट इंडेक्स तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स +4 तक की कैपेसिटी थी हमारे पास, फर्स्ट इंडेक्स +3 की, सॉरी। तो दैट मीन्स फोर्थ इंडेक्स तक जंप करने की हमारी कैपेसिटी थी और हमने अपनी पूरी कैपेसिटी यूज़ करके लास्ट इंडेक्स तक जंप कर लिया, तो हम लास्ट इंडेक्स तक पहुंच गए, इसलिए हम लोगों को ट्रू रिटर्न करना रहा पड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर यहाँ देखें तो अगर हम 0th इंडेक्स से स्टार्ट करें तो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 3, 0 1 2 3, दैट इज फिर हम फिर हम आ गए थर्ड इंडेक्स पे जिस पे लिखी हुई है वैल्यू 0, मतलब हम आगे जंप नहीं कर सकते। तो इस तरीके से तो हम पहुंच नहीं पा रहे हैं लास्ट इंडेक्स तक। अगर हम 0th इंडेक्स से फर्स्ट इंडेक्स तक जाएं और फर्स्ट इंडेक्स से फुल कैपेसिटी यूज़ करें तो भी हम 0 तक ही आएंगे। फिर अगर हम यहाँ तक आए, पहले 0th इंडेक्स से फर्स्ट इंडेक्स तक आए, फिर फर्स्ट इंडेक्स से सेकेंड इंडेक्स पे जाएं और फिर फुल कैपेसिटी यूज़ करें तो भी हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो किसी भी केस में हम लास्ट इंडेक्स दैट इज़ द फोर्थ इंडेक्स पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर दिया है, ठीक है। तो अगर ऐसा एकदम ऑब्जर्व करें कि क्या पैटर्न बन रहा है तो हमें हर इंडेक्स पे यहाँ पे देखना पड़ रहा है कि मैक्सिमम कैपेसिटी क्या आ रही है सबसे पहले तो, ठीक है। अब मैक्सिमम कैपेसिटी हम अगर देख लें हर इंडेक्स पे, ठीक है, और फिर उसके बाद हर इंडेक्स पे ये देखें कि उस इंडेक्स तक पहुंचने जितनी कैपेसिटी पहले हमारे पास थी या नहीं थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आसानी से, ठीक है। जैसे हम 0th इंडेक्स से तो स्टार्ट ही कर रहे हैं तो उसकी हम उस पे हम नहीं देखेंगे कि उस तक पहुंचने के लिए हमारे पास कैपेसिटी थी या नहीं थी। लेकिन जब हम फर्स्ट इंडेक्स पे आ रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि इससे पहले तक हमारे पास इतनी कैपेसिटी थी या नहीं थी कि हम फर्स्ट इंडेक्स तक पहुंच पाए, ठीक है। तो कैपेसिटी हमने कैसे निकाली थी कि उससे पहले जो भी था जहां से भी हम आ रहे थे उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या थी, वो थी सेकंड इंडेक्स तक। तो फर्स्ट इंडेक्स तो उससे कम पे ही आता है, इसलिए हम मान ले रहे थे कि हाँ ये यहाँ तक जंप कर लेगा। फिर अब मैक्सिमम कैपेसिटी क्या हो गई है, फर्स्ट इंडेक्स प्लस उस पे जो भी नंबर मेंशन्ड है दैट इज 3। तो फर्स्ट 1+4 हो गई है, 1+3 हो गई है मैक्सिमम कैपेसिटी। तो दैट मीन्स हम फोर्थ इंडेक्स तक मैक्सिमम जंप कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सेकेंड इंडेक्स पे आए तो क्या हमारे पास कैपेसिटी अभी तक की 4 और अभी हम खड़े हुए हैं सेकेंड इंडेक्स पे, दैट मीन्स हम सेकेंड इंडेक्स तक तो आ ही सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी 4 है बट उससे कम पे हम आ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कर करके हर इंडेक्स पे हमें ये चेक करना है पहले तो कि जो पहले की कैपेसिटी थी
ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करके, कि जो पहले की कैपेसिटी थी वो हम लोगों को अलाउ कर रही थी क्या इस पर्टिकुलर इंडेक्स तक आने के लिए। ठीक है, और फिर जो हमारा करंट इंडेक्स है, क्या उससे हमारी कैपेसिटी बढ़ रही है। अगर बढ़ रही है तो हम अपडेट करेंगे। ठीक है, और नहीं बढ़ रही है, पहले की ही ज़्यादा थी, तो हम अपडेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको एक बार ड्राई रन करके भी समझ लेते हैं। ठीक है, अब जैसे अभी मैक्स कैपेसिटी क्या होगी, हम 0th इंडेक्स पे खड़े हैं तो मैक्स कैपेसिटी होगी 2, क्योंकि हम 0th इंडेक्स से जहाँ तक भी जंप कर पाएंगे दैट इज़ द मैक्स कैपेसिटी। ठीक है, फिर हम जाएंगे फर्स्ट इंडेक्स पे। फर्स्ट इंडेक्स पे चेक करेंगे कि जो मैक्स है क्या वो 1 से ज़्यादा है, दैट इज़ द करंट इंडेक्स। हाँ वो ज़्यादा है, तो दैट मीन्स हम 1 पे तो आ सकते हैं। अब 1 से जंप करने की मैक्स कैपेसिटी क्या हो रही है, मैक्स इंडेक्स जिस पे हम जंप कर सकते हैं, दैट इज द करंट इंडेक्स प्लस उस पे जो जंप काउंट लिखा हुआ है दैट इज 3। तो 1 + 3 = 4। तो ये अपडेट कर देंगे मैक्स 4। ठीक है, अब फिर से नेक्स्ट इंडेक्स पे आते हैं दैट इज 2। क्या सेकंड 2 जो है वो 4 से छोटा है, हाँ छोटा है, दैट मीन्स हम इस इंडेक्स तक आ सकते हैं। अब इस इंडेक्स से हम अगर देखें तो मैक्स कैपेसिटी इस इंडेक्स की क्या होगी, 1 जो इस पे लिखा हुआ है और प्लस 2। ठीक है, जो कि इसका इंडेक्स है तो 3 होगी। तो क्या 3 4 से ज़्यादा है, नहीं है, तो हम इसको अपडेट नहीं करेंगे, अभी 4 ही आ रही है मैक्स कैपेसिटी। ठीक है, फिर से नेक्स्ट पे जाएंगे जो कि है इंडेक्स नंबर 3। ठीक है, इंडेक्स नंबर 3 जो है वो 4 से छोटा है अगेन, मतलब हम यहाँ पे जंप कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे से अगर हम जंप करने की सोचें तो मैक्स कैपेसिटी क्या आ रही है अगेन 4, तो फिर से वो तो मैक्स के बराबर ही है, तो हम अपडेट नहीं करेंगे। और फिर जब हम लास्ट इंडेक्स पे आ जाएंगे दैट इज द फोर्थ इंडेक्स, तो हम देखेंगे क्या वो मैक्स से छोटा है या इक्वल है। हाँ इट इज लेसर देन इक्वल टू मैक्स, तो फिर हम यहाँ पे भी जंप कर सकते हैं। और इससे मैक्स कैपेसिटी निकाल के कोई हमारा फ़ायदा नहीं है, इसलिए हम अपडेट करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर अगर करेंगे तो ये 8 हो जाएगा और फिर यहीं पे हमारा जो लूप है वो एंड हो जाएगा, क्योंकि हम लास्ट इंडेक्स तक पहुंच चुके हैं। तो दैट्स इट, बस इतना ही है, और इसका कोड तो काफ़ी आसान सा है। बस चेक करना है हम लोगों को शुरू में कि पहुंच सकते हैं या नहीं। अगर पहुंच सकते हैं तो वहाँ की मैक्स कैपेसिटी हमारी करंट मैक्स कैपेसिटी से अगर ज़्यादा है तो फिर हम अपडेट करेंगे, और नहीं तो नहीं करेंगे। अब इसको कोड कर लेते हैं जल्दी से। शुरू में मैक्स कैपेसिटी कितनी रहेगी, नम्स ऑफ 0। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट इंडेक्स से, क्योंकि 0th इंडेक्स पे तो हम खड़े ही हुए हैं अभी। ठीक है, देन नम्स डॉट लेंथ तक जाएंगे और i प्लस प्लस। देन चेक करेंगे कि जो हमारा करंट इंडेक्स है वो मैक्स कैपेसिटी से अगर ज़्यादा है दैट मीन्स हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, तो फॉल्स रिटर्न करेंगे। और नहीं तो क्या करेंगे, मैक्स को अपडेट कर देंगे अगर हमारा जो करंट मैक्सिमम है वो प्रीवियस मैक्सिमम से बड़ा आ रहा होगा। मैथ डॉट मैक्स ऑफ जो हमारा प्रीवियस मैक्सिमम और करंट मैक्सिमम क्या होगा, करंट इंडेक्स प्लस उस पर जो नंबर लिखा हुआ है वो। ठीक है, और अगर हमने सारे स्टेप्स पार कर लिए दैट मीन्स हम लास्ट इंडेक्स तक पहुंच गए हैं, तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। रन करके देख लेते हैं एक बार, सैम्पल टेस्ट केसेस रन हो रहे हैं। और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। बट जाने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड ऑल्सो टेल मी माय इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट फॉर द वीडियो। राधे राधे।